हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट क्लासेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें पढ़ना है आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, इसमें कोई भी काम जैसे कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट यानी कि पूर्ण हो चुका है, काम हो चुका है या फिर के चुकी है या फिर के चुके हैं, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। और एक और तरीका होता है इसको पहचानने का, इसमें वाक्य के अंत में आ आएगा या ई आएगा या फिर के ए आएगा। आ ई और ए का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग बोले कि वह गया या वह गई, वे गए, ठीक है, या वे आई, तो यहाँ पे हम लोग ये भी समझ जाते हैं कि ये भी काम जो है पूरा हो चुका है, वे आए या फिर के वो गए। तो उससे हम लोग भी समझ लेते हैं कि ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही एक पार्ट है। अब मेन बात आती है कि अब हम लोग इस सेंटेंसेस को समझेंगे और बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हम लोग रूल देख लेते हैं कि इसको बनाने का रूल क्या होता है। इसमें अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हैज़ या फिर के हैव। हैज़ जो होता है बच्चों वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैज़ जो होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी यहाँ पे, और साथ में ऑब्जेक्ट, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे किशन खाना खा चुका है। और दूसरा सेंटेंस है हमारा राधा नाच चुकी है। अब जरा करिए इन दोनों सेंटेंसेस को, देखिए क्या करोगे। सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किशन। अब किशन सिंगुलर है प्लूरल है वो चीज़ समझना है। तो किशन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो किशन के साथ क्या लगेगा, किशन हैज़। खाना है, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे मेन वर्ब खाना है, खाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटन। किशन हैज़ ईटन द फूड, किशन जो है वो खाना खा चुका है, ठीक है। सेकंड देखिए, राधा नाच चुकी है, तो सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राधा नाच, तो राधा के साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो राधा भी सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। राधा हैज़ डांस्ड, डांस होती है नाचने की, नाचने का मतलब डांस, और थर्ड फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि वे खेलने गए, तो क्या हो जाएगा, इसका वे का क्या होगा बच्चों, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। दे हैव, जाने का क्या होगा, गो वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, दे हैव गॉन टू प्ले, वह खेलने गए। इसी तरीके से आप लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको बनाओगे। सिंपल हमें पहचानना है कि वाक्य के अंत में गया है, गई या गए, या फिर के काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या हो चुकी है, या फिर के हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट में आपको यही मिलेगा, चुका, चुकी या चुके मिलेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तब तक आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हैज़, ये इतना तो रूल सेम रहेगा, ठीक है, इतना रूल आपका सेम रहेगा। बस क्या करना है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ बोलें इस तरीके का, श्याम पढ़ नहीं चुका है, श्याम पढ़ नहीं चुका है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? श्याम, तो श्याम हैज़ नॉट, पढ़ने का क्या होता है? स्टडी, पढ़ना। श्याम हैज़ नॉट स्टडीड, STUDIED, श्याम हैज़ नॉट स्टडीड। इसी तरीके से आप यहाँ पे लगाओगे। अगर हम लोग एक और सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, चिंटू नहा नहीं चुका है, चिंटू अभी नहा नहीं चुका है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? चिंटू हैज़ नॉट, नहाने का क्या होता है? बाथ होता है, तो बाथ की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी? बाथ। चिंटू हैज़ नॉट बाथ। इसी तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चों? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में वो चीज़ पूछी जाएगी। हमें अब बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा? सबसे पहले हैज़ और हैव आ जाएगा, ठीक है। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि काम तो है, कंप्लीट भी हो रहा है, साथ में क्या है? क्वेश्चन भी है कि खाना खा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी काम चल रहा है, वो पूछ रहा है कि खा चुके हैं तो भाई चलो। इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है हमारे पास, तो क्या वे खाना खा चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ लगेगा, हैव, वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। वे को हम लोग क्या बोलते हैं? दे, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो हैव दे थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव दे ईटन द फूड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। और क्या माँ बाजार जा चुकी है, तो माँ है और माँ तो सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगेगा? हैज़ मदर, जाने का क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। हैज़ मदर गॉन टू मार्केट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसको हम लोग इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इंटेरोगेटिव में। अब हमें क्या करना है? हमारा बचता लास्ट, और वो लास्ट क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। बस हमें क्या करना है? यहाँ पे हैज़, हैव, सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे। क्या वे खेल नहीं चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेंटेंस क्वेश्चन में भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना? वे के लिए क्या आएगा बच्चों? दे ही आएगा यहाँ पे, दे, और दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव दे नॉट प्लेड, हैव दे नॉट प्लेड, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क। इसी की तरह अगला एक और देख लो। क्या
कमला, क्या कमला बाजार नहीं जा चुकी है? ठीक है, तो कमला के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे? हैज कमला नॉट गॉन टू मार्केट, क्या कमला बाजार नहीं जा चुकी है? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और एज अ होमवर्क के रूप में और करके देखेंगे कि क्या आप लोगों से होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन बिना देखे करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जो आगे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोगों को सेल्फ करने हैं। होमवर्क के क्वेश्चन है ये। लिखिए, वे शिमला घूमने गए। वे शिमला घूमने गए। दूसरा, हम अभी खा नहीं चुके हैं। क्या वे जा चुकी है? क्या हम नहीं, यहाँ पे लिखो सचिन अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका है। श्याम बाजार घूमने नहीं गया। ये आपके 5 सेंटेंसेस है जिसको आपको सेल्फ करना है और करके देखना है कि क्या आप लोगों से ट्रांसलेट हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।